देवना मैम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपकी बेबाक राय मैम, बाजार उसको बहुत तवज्जो देता है। आपसे सबसे पहले ये जानेंगे कि चुनाव नतीजों से पहले आप अपने पोर्टफोलियो में किस तरह से स्ट्रेटजी बना रही हैं, और क्या ये वक्त ठीक है कि थोड़े कैश पे बैठें या कैश को बढ़ाएं, या फिर ऐसी कोई टेंशन आपको बाजार में अभी दिख नहीं रही है, कोई ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है? शुक्रिया। देखिए, जहां तक बाजार का सवाल है, आपको दो तरह से बाजार को देखना होता है। एक कि 1-2 साल का क्या दृष्टिकोण है और फिर 1-2 महीने का क्या दृष्टिकोण है। तो जो 1-2 साल का मेरा दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव है कि बाजार अभी भी अच्छा लगता है। वो एक पूरा दशक तो 2010 से 20 तक का बाजार का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। आपको फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न नहीं मिल पाए, तो उसके कारण अभी बाजार में ऐसा डर नहीं है कि बहुत बड़ा क्रैश आएगा। लेकिन वो जो 1-2 महीने की ऐसा होता है कि कुछ अप्रत्याशित हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी करी है अपने जो पीएमएस के पोर्टफोलियो जैसे उनके लिए है, वो ये कि हेज कर लिया है। कैश पर नहीं बैठे, पूरी तरह इन्वेस्टेड है, लेकिन हेज कर लिया है। एक तरह आप समझिए इंश्योरेंस खरीद ली है। और वो हमने मार्च में भी खरीदी थी, उसके बाद अप्रैल में फिर से ले ली कि वहां पर अगर बाजार में बड़ा कोई मूव नीचे की तरफ आए तो आपका जो लॉस है वो लिमिटेड रहे। तो ये हेज का पर्पस होता है। तो क्योंकि अधिकतर समय आपको बाजार में निवेशित रहना ही आपके लिए बेहतर रहता है, क्योंकि सब समझते हैं कि बाजार में निवेशित रहने का एक रिस्क रहता है कि बाजार गिर सकता है, लेकिन निवेशित ना रहने का भी एक रिस्क होता है जो अक्सर हम समझते नहीं है। ये हमने विश्लेषण किया था कि आप पिछले 40-42 साल देखें, जब से सेंसेक्स शुरू हुआ, वो जो 15-16% रिटर्न आया, अगर आप 40 साल में भी 10 जो सबसे अच्छे दिन थे वो अगर आप मिस कर देते हैं तो 2/3 रिटर्न आप मिस कर देते हैं। अगर आप 30 सबसे अच्छे दिन मिस कर देते हैं तो आप 90% रिटर्न मिस कर देते हैं। तो मतलब 100 का 60,000 होने की बजाय 6,000 रह जाता है। इस प्रकार का डेटा आता है। तो इसलिए जैसा मैंने कहा कि जब क्रैश आपको मालूम है होने वाला है, वो एक आध बार ही होता है। जैसा कि आप मेरा अगर फरवरी शुरू का 2020 का ट्वीट देखें तो बहुत क्लियरली बोला था कि ये बहुत ही कुछ अप्रत्याशित हो रहा है। उस समय हम लोगों ने काफी कैश में भी गए थे, पर अभी वो स्थिति नहीं है। अभी हो सकता है कुछ उतार चढ़ाव हो, इसलिए इंश्योरेंस ले लिया है, हेज ले लिया है, पर निवेशित हैं। ठीक है मैम, ये आपकी एडवाइस काफ़ी वैल्यूएबल है और मेरे को ये बात बिल्कुल कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि देखिए मार्केट के अंदर आप निवेशित रहिए। बस एक ही चीज़ मैं देवना मैम की इस बहुत ही सावधानी और सुलझी हुई एडवाइस के साथ जोड़ना चाहता हूँ, वो है मर्यादा में। लीवरेज वेवरेज का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, थोड़ा आप आराम से रखो और ये मार्केट 100% आपको देके जाएगा। जैसे खुद मैम आपको बता रहे हैं, अगर 10 दिन भी अच्छे आ गए तो आप अपनी वेल्थ को खुद से देखो कैसे बढ़ेगी। देवना मैम, एक छोटी सी चीज़ मेरे को और पता करनी है। मार्केट के अंदर अलग अलग हिस्सेदार हैं, उसमें एक इंस्टीट्यूशनल भी है, एफआईज भी है, और एक स्वाभाविक सी बात है, कोई बड़ा इवेंट होता है तो इंस्टीट्यूशनल थोड़ा बैकफुट पे चले जाते हैं। जैसे इंडिया में स्लाइटली बैकफुट पे आए हैं थोड़ा। एक तो सामने चाइना खड़ा हो गया और दूसरे यहाँ पे इलेक्शंस का है। सर ये मैम, ये पोस्ट इलेक्शन वापस आ जाएंगे इंडिया में? अभी उनकी लॉन्ग होल्डिंग मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, करीब करीब 30% अराउंड है। ये 50% क्रॉस हो जाएगी क्या? देखिए, मेरा अपना ये मानना है, और मानना नहीं है, ये बिल्कुल डेटा पे आधारित बात है कि आप ये जो अटकलबाजी लोग लगाते हैं कि एफआईआई कितना निवेश करेंगे नहीं करेंगे, मैं पूछती हूँ कि आपने ये भी देखा है कि उनके निवेश करने ना करने से बाजार पे कुछ असर भी होता है या नहीं? क्योंकि हमने ये विश्लेषण किया था और हमको तो कोई कोरिलेशन नहीं नजर आया कि जब एफआईआई निवेश करते हैं तब बाजार ऊपर जाता है, या जब वो पैसा निकालते हैं तो बाजार नीचे जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके लिए इससे बड़ा मैं आपको और क्या उदाहरण दूं कि एफआईआई का निवेश शुरू हुआ था 1994 में, और 1994 से लेके 2003 9 साल का वही एक पीरियड है सेंसेक्स की हिस्ट्री में, सेंसेक्स के इतिहास में, जहां रिटर्न जीरो रहा। तो वो उस समय ना म्यूचुअल फंड्स थे, ना इतना ज्यादा रिटेल का निवेश था। एक
बिल्कुल नया स्रोत आया पैसे का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए और बाजार नहीं चला, बाजार उससे पहले चल चुका था। तो ये इसलिए मैं उस पे तो अब ध्यान ही नहीं देती, क्योंकि हम बहुत डेटा पे जाते हैं, तो बिना डेटा के जिस चीज का डेटा से नजर ही नहीं आता कि एफआईआर के आने जाने से कोई फर्क पड़ता है बाजार को, तो उस पर मैं अब अटकलबाजी करती ही नहीं। ठीक है, नमस्कार देवीना, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ और बहुत ही मज़ा आया आपके पूरी एनालिसिस, डेटा पॉइंट्स और साथ ही आपके टेक को सुन के कि उतार चढ़ाव तो रहेंगे, पर इस बीच अगर आपने वो बेस्ट डेज अगर छोड़ दिए तो आप बड़े रिटर्न्स भी छोड़ सकते हैं। पर देवीना, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है जो कि कई सालों के बाद आता है और इस नई सरकार में हमने देखा कि जो पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार चल रही थी, तो उसमें कई सारी थीम्स में पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा आया, जैसे कि डिफेंस, रेलवेज आप ले लीजिए, कई सारे पीएसयू काउंटर्स चले। तो देवीना, अब जिस तरीके से इन स्टॉक्स में या इन सेक्टर्स में रनअप हमने ऑलरेडी देख चुका है, क्या नतीजों के वर्डिक्ट से पहले कोई रणनीति ऐसी अपनानी चाहिए कि थोड़े से सेफ हो जाए इन सभी काउंटर्स में, या फिर कोई ऐसे पॉकेट्स जो आप हाईलाइट कर पाएं कि जहां पे अभी भी लगता है कि सेफ्टी बरकरार है और लंबे समय का नजरिया जो है वहां पे आप पॉजिटिव ही रख सकते हैं? सृष्टि, मैं आपको वही बता सकती हूँ कि हमारी क्या रणनीति रही है, कहाँ हमारा ओवरवेट कॉल है। तो एक तो वो सेक्टर है जो मैं अभी तो 2-2.5 साल से आपके चैनल पर भी बात करती रही हूँ, कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी, जो अधिकतर लोगों ने 2023 में बात करनी शुरू की। हम अक्टूबर 2021 से उसमें ओवरवेट हैं। उसके बाद हर तिमाही हम उसमें कुछ कुछ कटौती करते हैं। हर तिमाही ये प्रश्न भी पूछते हैं कि अब इतना रनअप हो गया तो क्या खत्म हो गया। अभी तक हमको वो सिग्नल नहीं आया है कि वो खत्म ही हो गया है रनअप, बट उसमें बहुत सारे स्टॉक दुगने तिगने चौगुने भी हुए हैं। तो हमने कटौती तो की है, पर अभी भी ओवरवेट है। पिछले 1-1.5 साल में जहां हमने वेट बढ़ाया वो है ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, थोड़ा कंस्ट्रक्शन, तो वहां भी ओवरवेट है। जहां हाल फिलहाल मतलब 1-1.5 महीने में थोड़ा वेट बढ़ाया है वो है मेटल्स। सो वहां पर अभी हम ओवरवेट हैं, जहां हम लोग पहले ओवरवेट नहीं थे। तो ये अभी जो हमने देखा है वो यही है। जहां तक सरकार बदलने की बात है, आई मीन आपके बहुत सारे जो दर्शक हों वो तो उस समय शायद बाजार में नहीं रहे होंगे, लेकिन 20 साल पहले भी एक बड़ा इवेंट आया था, 2004 का इलेक्शन, जहां पर सरकार वाजपेयी जी की इतनी उनको विश्वास था कि उन्होंने इलेक्शन 6 महीने जल्दी करवा दिया, और अंत में ऐसा हुआ कि लगभग आधे से ज्यादा कैबिनेट का खुद की सीट भी नहीं बच पाई। तो वो एक बाजार के लिए बड़ा शॉक था। उस दिन बाजार सर्किट डाउन था, ट्रेडिंग हॉल्ट हो गई, वो सब हुआ। पर हफ्ते भर में बाजार भूल गया, और वो 1 साल बाजार के लिए सबसे अच्छा सालों में से था। तो हम लोग शायद कुछ ज्यादा टाइम लगाते हैं, समय लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं कि चुनाव का क्या परिणाम होगा या राजनीति में क्या हो रहा है। बाजार का लॉजिक थोड़ा अलग रहता है, अर्थव्यवस्था का, बाजार का, वो सब चीजों का। ठीक है देवीना, इसी के साथ आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने कई सारे इलेक्शंस देखे हैं, आपने एग्जाम्पल्स भी दिए, और इसी लर्निंग्स का फ़ायदा जो है हम भी और हमारे सभी दर्शक जो है उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवीना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया।